नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी चैनल डेल्टा ट्रेडिंग ऑफिशियल में। तो चलिए इस वीडियो में बात करेंगे कि बजट 2026 का अपन को कैसा क्या हमें मूवमेंट देखने को मिल सकता है और उसका क्या इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है स्टॉक मार्केट में। तो चलिए इस प्राइस एक्शन और एनालिसिस वाली वीडियो को शुरू करते हैं। इस साल बजट अपन को जो कि हर साल की तरह 1 फरवरी को आते हुए देखने को मिला, जो कि संडे है, और संडे के दिन अपन को ओपन होते हुए देखने को मिला मार्केट, जो कि अपन एक सर्कुलर अपन एनएससी का अगर देखेंगे तो इस बार अपन को देखने को मिल रहा है कि जो अपन की टाइमिंग्स मंडे टू फ्राइडे की देखने को मिलती है वही अपन को संडे के दिन इस बार देखने को मिल रही है, जिसमें कि जो कि टाइमिंग्स है वो आप देख सकते हैं वीडियो को पॉज करके, जहाँ पे हमें वेरियस टाइमिंग्स देखने को मिल रही है, जहाँ पे हमें प्री मार्केट ओपनिंग भी देखने को मिलेगी और पोस्ट मार्केट क्लोजिंग सेशन भी देखने को मिलेगा। तो ये था एनएससी का सर्कुलर रिगार्डिंग अपन को कि फरवरी 1-26 को यूनियन बजट के कारण इस साल हमें मार्केट ओपन होते हुए देखने को मिल रहा है। अब बात करें अगर अपन बजट की, तो अपन इस साल बजट को 3 पार्ट्स में डिस्कस करेंगे। जैसे कि सबसे पहले अगर अपन बात करें तो अपन इस वीडियो में सबसे पहले बजट को देखेंगे कि बजट का क्या इम्पैक्ट अपन को देखने को मिल सकता है स्टॉक मार्केट पर, और फिर उसके बाद बात करेंगे कि पिछले सालों में अपन को निफ्टी के चार्ट का एनालिसिस करेंगे कि कैसे प्राइस एक्शन से कैसे मूवमेंट अपन को देखने को मिल सकता है, और लास्ट में अपन बजट डे के लिए इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को डिस्कस करेंगे, जिसको अपन करंट चार्ट जो भी अपन को फॉर्म होते हुए देखने वाला निफ्टी के फ्राइडे के दिन का, उसके बेसिस पे अपन इंपॉर्टेंट लेवल्स फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे इम्पैक्ट अपन को क्या देखने को मिल सकता है स्टॉक मार्केट पे बजट के प्रेजेंटेशन के रिगार्डिंग। तो जैसा कि अपन सब जानते हैं कि इंडिया का यूनियन बजट हर साल 1 फरवरी को प्रेजेंट किया जाता है फाइनेंस मिनिस्टर द्वारा, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक डॉक्यूमेंट अपन को अपने देश का कहलाया जाता है, क्योंकि इसमें अपन को गवर्नमेंट की रेवेन्यू, एक्सपेंडिचर, टैक्स पॉलिसी और भी कई अपन को डेवलपमेंट स्कीम्स के बारे में देखने को मिलता है। अब सबसे पहले अगर अपन फर्स्ट पॉइंट की बात करें, जो कि टैक्स पॉलिसी है, जो कि बहुत एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट अपन को देखने को मिलती है। तो टैक्स पॉलिसी की बात करेंगे तो अगर यदि कोई टैक्स में चेंजेस होते हुए देखने को मिलते हैं अगर अपन को प्रेजेंटेशन में, तो फिर यहाँ पे सीधे इम्पैक्ट अपन को स्टॉक मार्केट पर इम्पैक्ट करते हुए देखने को मिलता है। अगर यहाँ पे एक अपन एग्जांपल लेंगे तो अपन को देखने को मिलेगा कि यदि मान लीजिए कि लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट जो है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स को अगर मान लीजिए बढ़ाता है, उससे क्या होगा कि इन्वेस्टर्स को कॉन्फिडेंस स्टॉक मार्केट में कम हो जाएगा, क्योंकि जो इन्वेस्टर्स का प्रॉफिट है उसमें अब उन्हें और ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा। तो जिसके कारण ये एक नेगेटिव न्यूज़ हमें फॉर्म होते हुए देखने को मिल रही है स्टॉक मार्केट के रिगार्डिंग, जिसके कारण न्यूज़ को स्टॉक मार्केट में नेगेटिव में भी रिएक्ट कर सकता है, अगर ये वाला एक अपन एग्जाम्पल है टैक्स पॉलिसी का। तो अब अगर अपन दूसरी बात करेंगे दूसरे पॉइंट की, तो दूसरा अपन को देखने को मिल रहा है गवर्नमेंट स्पेंडिंग, न्यू स्कीम्स और सेक्टर वाइज इम्पैक्ट अपन को क्या देखने को मिल सकता है। तो बात करें अगर गवर्नमेंट स्पेंडिंग की, तो इसमें यदि मान लीजिए गवर्नमेंट जिन भी सेक्टर्स में अपना एक्सपेंडिचर मतलब कि खर्च अगर ज़्यादा करता है जिन भी सेक्टर्स में, तो उन सेक्टर्स के लिए ये पॉजिटिव न्यूज़ देखने को मिल सकती है, जिससे उन सेक्टर के स्टॉक्स को बेनिफिट देखने को मिल सकता है। जैसे अगर अपन बात करें कि मान लीजिए कि इस साल डिफेंस सेक्टर में गवर्नमेंट जो फंड पिछले सालों में देती थी और उसमें इस साल अब फंड को अगर इंक्रीज करे, तब डिफेंस सेक्टर के लिए पॉजिटिव न्यूज़ हमें देखने को मिल सकती है, जिससे डिफेंस के शेयर में पॉजिटिव मूवमेंट भी देखने को मिल सकता है। तो ये अपन ने बात कर ली गवर्नमेंट स्पेंडिंग की, कैसे गवर्नमेंट स्पेंडिंग अपन को यहाँ पे हमें इम्पैक्ट करते हुए देखने को मिल सकती है स्टॉक मार्केट में। उसकी बात करेंगे तो अगर न्यू स्कीम्स के बारे में बात करें, तो जो नई स्कीम्स लॉन्च होती हैं उससे सीधे इंडस्ट्रीज़ की डिमांड पे हमें असर देखने को मिलता है। इंडस्ट्रीज़ की डिमांड मतलब कि जैसे कि अगर मान लीजिए डिमांड में देखने को मिलेगा तो ग्रोथ भी देखने को मिलेगी, अगर उन स्कीम्स में अपन को अगर इन्वेस्टमेंट करते हुए देखने को मिलता है गवर्नमेंट बजट में, तो अपन को यहाँ पे एक अच्छा मूवमेंट भी देखने को मिल सकता है। अगर इसे एग्जांपल से समझे तो मान लीजिए जैसे कि गवर्नमेंट की प्रधानमंत्री आवास योजना या फिर ग्रामीण विकास योजना, बहुत सारी ऐसी योजना है। अब अगर बजट इंक्रीज़ किया जाता है गवर्नमेंट द्वारा इस साल, तो अगर ऐसे में जो हाउसिंग डेवलपमेंट कंपनीज और सीमेंट, स्टील सेक्टर, कंस्ट्रक्शन सेक्टर की जितनी भी कंपनी है, उनके शेयर्स के लिए पॉजिटिव न्यूज़ देखने को मिल सकती है, क्योंकि इन स्कीम से कंस्ट्रक्शन सेक्टर की ग्रोथ भी हमें देखने को मिल सकती है। तो इसलिए जो न्यू स्कीम्स है वो भी एक हमें बड़ा इम्पैक्ट डालते हुए देखने को मिल सकती है स्टॉक मार्केट पर। और बात करें सेक्टर वाइज इम्पैक्ट की, तो यदि गवर्नमेंट स्पेंडिंग जिन भी सेक्टर्स में बढ़ती है या फिर न्यू स्कीम के कारण जिन भी सेक्टर्स में हमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट देखने को मिलती है गवर्नमेंट द्वारा, तो उस सेक्टर को इम्पैक्ट हमें देखने को मिल सकता है। पॉजिटिव नेगेटिव अपन को देखने को मिल सकता है वो स्पेंडिंग कितनी होती है, या न्यू स्कीम्स में अगर अपन को कुछ इंक्रीमेंट देखने को नहीं मिला तो उस हिसाब से अपन को सेक्टर वाइज इम्पैक्ट भी हमें बजट के दिन देखने को मिल सकता है। और ये एक इम्पैक्ट अपन को स्टॉक मार्केट में डालते हुए देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये 3 इंपॉर्टेंट हमें न्यूज़ देखने को मिल सकती है, जिसके कारण अपन को एक इम्पैक्ट हमें और सडन वॉलेटाइल हमें मूवमेंट भी स्टॉक मार्केट में देखने को मिल सकता है। अब बात करें अगर इन्वेस्टर सेंटिमेंट की, मतलब इसको अगर अपन समझेंगे कि यदि बजट में जो बजट इस साल प्रेजेंट हुआ है, अगर वो ग्रोथ ओरिएंटेड प्रेजेंट किया गया है,
तब उसमें इन्वेस्टर्स का भरोसा बढ़ता है। जैसे कि स्पेंडिंग हमें अच्छी देखने को मिली, अलग अलग सेक्टर्स में स्कीम्स अच्छी अच्छी लॉन्च हुई हैं, जिसके कारण हमें उन सेक्टर्स में एक बहुत अच्छा हमें इन्वेस्टमेंट देखने को मिला है गवर्नमेंट की तरफ से। तो वहाँ पे एक अपन को सेक्टर वाइज इम्पैक्ट एक अपन को अच्छा या पॉजिटिव देखने को मिला है। तो अगर ऐसा होता है तो इन्वेस्टर सेंटीमेंट भी पॉजिटिव हमें देखने को मिलता है। और अगर इसके ऑपोजिट में बात करें तो अगर मान लीजिए टैक्स बढ़ जाते हैं किसी चीज़ों में, गवर्नमेंट स्कीम में स्पेंडिंग में इंक्रीज ना देखने को मिले, एज इट इज़ चले, तब ऐसे में नेगेटिव इन्वेस्टर सेंटीमेंट भी हमें फॉर्म होते हुए देखने को मिलता है, जिससे स्टॉक मार्केट में एक नेगेटिव मूवमेंट भी देखने को मिल सकता है। तो इन्वेस्टर सेंटीमेंट पूरा गवर्नमेंट स्पेंडिंग, न्यू स्कीम्स के हमें पूरा डिपेंड करते हुए देखने को मिल सकता है कि कैसे गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ेगी, उससे क्या न्यू स्कीम्स हमें लॉन्च होते हुए देखने को मिलेंगी। उसी बेसिस पे अपन को इन्वेस्टर सेंटीमेंट भी समझ में आते हुए देखने को मिलेगा। अब बात करें अगर स्टॉक मार्केट रिएक्शन का, तो यहाँ पे अगर अपन देखेंगे तो बजट के दिन स्टॉक मार्केट में वॉलेटिलिटी हाई देखने को मिलती है, क्योंकि हमें बहुत तरह की न्यूज़ हमें देखने को मिलती है कि स्पेंडिंग कम हो रही है कि ज़्यादा हो रही है, स्कीम्स नई लॉन्च हो रही है कि उन्हीं से कंटिन्यू करते हुए देखने को मिल रही है गवर्नमेंट। तो ऐसे में अगर अपन बात करेंगे तो ये जो अपन को स्टॉक मार्केट का जो बजट के दिन जो स्टॉक मार्केट की मूवमेंट है उसमें वॉलेटिलिटी हाई देखने को मिलती है, जिसके कारण क्योंकि ये एक न्यूज़ बेस्ड इवेंट है, क्योंकि यहाँ पे हमें बार बार न्यूज़ देखने को मिलेंगी पॉजिटिव नेगेटिव, और तुरंत हमें रिएक्शन देखने को मिल सकता है स्टॉक मार्केट का, वो अप भी हो सकता है या फिर डाउन भी हो सकता है। तो ऐसे में अगर बात करेंगे तो यदि बजट को प्रेजेंट किया जा रहा है और वो पॉजिटिव ग्रोथ ओरिएंटेड है, तब ऐसे में पॉजिटिव मूव भी देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि स्पेंडिंग बढ़ रही है या फिर न्यू स्कीम्स बहुत अच्छी हमें देखने को मिल रही है, तो उसके रिगार्डिंग वो हमें एक बहुत अच्छी यहाँ पे मूवमेंट भी देखने को मिल सकती है, क्योंकि ये पॉजिटिव न्यूज़ देखने को मिल रही है। और अगर इसका उल्टा हो गया कि स्पेंडिंग हमें उतनी देखने को नहीं मिली या फिर न्यू स्कीम्स उतनी लॉन्च होती हुई देखने को नहीं मिल रही हैं, तो वहाँ पे फिर एक अपन को यहाँ पे एक नेगेटिव सेंटीमेंट भी इन्वेस्टर का बनते हुए देखने को मिलेगा, जिसके कारण स्टॉक मार्केट का एक अपन को नेगेटिव रिएक्शन भी देखने को मिल सकता है अगर हुआ तो ऐसा। अब वॉलेटिलिटी हाई इसीलिए और रहती है क्योंकि जैसे जैसे न्यू स्कीम्स या गवर्नमेंट स्पेंडिंग की अनाउंसमेंट होती है, वैसे पॉजिटिव नेगेटिव व्यूज़ के बेसिस पर स्टॉक मार्केट ऊपर नीचे रिएक्ट करते हुए देखने को मिलता है। तो जो अगर अपन अभी बात करें तो पूरा जो अपन को डिपेंड हमें देखने को मिल रहा है वो सबसे पहले टैक्स पॉलिसी का देखने को मिल रहा है कि कैसे अगर टैक्स पॉलिसी बढ़ती है तो हमें नेगेटिव न्यूज़ देखने को मिल सकती है स्टॉक मार्केट रिगार्डिंग, और अगर टैक्स पॉलिसी में हमें कुछ डाउनग्रेड करते हुए देखने को मिलता है, टैक्स घटाते हुए देखने को मिलता है, तो एक पॉजिटिव न्यूज़ हमें स्टॉक मार्केट के लिए देखने को मिल सकती है। सेकंड पॉइंट अपन को गवर्नमेंट स्पेंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट हमें देखने को मिला कि कहाँ किन सेक्टर्स पे ज़्यादा हमें इन्वेस्टमेंट करते हुए देखने को मिल रही है गवर्नमेंट, या क्या क्या स्कीम्स लॉन्च कर रही है किन किन सेक्टर्स पे, जिससे कि अगर कोई एक सेक्टर पे हमें अच्छी स्पेंडिंग और स्कीम्स लॉन्च करते हुए देखने को मिलती है तो वो सेक्टर हमें पॉजिटिव आउटलुक की तरह देखने को मिल सकता है। और वहीं पे हमें सेक्टर वाइज इंपैक्ट भी इन दोनों से ही हमें देखने को मिलेगा कि क्या स्पेंडिंग हो रही है और क्या न्यू स्कीम्स हमें लॉन्च होती हुई देखने को मिल रही है। उसके बाद इन्वेस्टर सेंटीमेंट तभी डेवलप होगा पॉजिटिव जब हमें स्पेंडिंग भी अच्छी देखने को मिले और न्यू स्कीम्स भी हमें अच्छी लॉन्च होती हुई देखने को मिले। और रिएक्शन तभी होगा जब इन्वेस्टर का सेंटीमेंट हमें पॉजिटिव देखने को मिलेगा। अगर पॉजिटिव देखने को मिलेगा तो स्टॉक मार्केट का रिएक्शन भी हमें पॉजिटिव देखने को मिलेगा, और यदि इन्वेस्टर सेंटीमेंट नेगेटिव होगा, स्पेंडिंग कम होगी, न्यू स्कीम्स कम लॉन्च होंगी, तो वैसे में अपन को रिएक्शन नेगेटिव भी देखने को मिल सकता है। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जिसका अपन इम्पैक्ट देख सकते हैं बजट में, जो कि हमें स्टॉक मार्केट पे इम्पैक्ट डालते हुए देखने को मिल सकते हैं। जैसे अब चलिए चलते हैं, देखते हैं प्रीवियस ईयर्स निफ्टी चार्ट एनालिसिस करेंगे और वहाँ पे देखेंगे कि निफ्टी का कैसा क्या मूवमेंट था, किस टाइम में हमें मूवमेंट आते हुए देखने को मिला, क्योंकि 10 बजे से हमें बजट सेशन ओपन होते हुए देखने को मिलता है और वहाँ से हमें 10 बजे से 1, 2, 3 बजे तक हमें बजट हमें प्रेजेंटेशन देखने को मिलता है। तो वहाँ पे कैसा क्या मूवमेंट है और कैसा हमें प्राइस एक्शन बनते हुए देखने को मिल रहा है और क्या क्या हमें इंपॉर्टेंट टाइमिंग्स हमें नोट करते हुए देखने को मिल रहा है। तो चलिए इस अपन एनालिसिस को शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले अपन आ गए 1 फरवरी 2025, जो कि 2025 का हमें बजट देखने को मिल रहा था। तो यहाँ पे अगर अपन बात करेंगे तो हमें ओपनिंग फ्लैट देखने को मिल रही है, क्योंकि जहाँ पे हमें प्रीवियस डे की क्लोजिंग देखने को मिलती है उसी के आसपास ओपनिंग देखने को मिली। फिर एक वॉलेटिलिटी भरा मूवमेंट हमें कंटिन्यू करते हुए देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पे अपन को ये जो मूवमेंट है यहाँ पे अपन को सिर्फ एक अपन को प्रेजेंटेशन शुरू होते हुए देखने को मिलती है। तो ऐसे में यहाँ पे हमें कोई भी अभी मूवमेंट देखने को मिलता है, एक साइडवेज मूवमेंट ही देखने को मिला है। उसके बाद जैसे जैसे हमें स्कीम्स लॉन्च होती देखने को मिलती है, वहाँ पे देखिए अपन को वॉलेटिलिटी बढ़ती देखने को मिली और अप डाउन मूवमेंट भी हमें बढ़ते हुए देखने को मिला है। उसके बाद देखेंगे तो डाउन साइड से अपन को इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइंस हमें सपोर्ट करते हुए देखने को मिलती है। अगर अपन मॉर्निंग का लो यहाँ पे कंसीडर करेंगे, उसके बाद इस पॉइंट को एक्सटेंड करेंगे तो यहाँ पे एक अपन को बहुत अच्छी ट्रेंड लाइन भी फॉर्म होती हुई देखने को मिलती और सेम ऐसी ट्रेंड लाइन अपन अप साइड में भी लगाते हुए देखने को मिल सकते थे। तो जिस तरह भी इन ट्रेंड लाइन्स का ब्रेकआउट करते हुए देखने को मिलता वहाँ पे एक अपन को मूवमेंट देखने को मिलती। तो जैसे इसका नीचे डाउन साइड में हमें ब्रेकडाउन करते हुए देखने को मिला ये वाली कैंडल से, जिसका टाइमिंग अपन देखेंगे तो ये अपन को 11:45 का देखने को मिला, मतलब कि 11:15 बजे के आसपास हमें ये ब्रेकडाउन देखने को मिला है। इसके बाद देखेंगे तो फिर सीधे अपन को वन वे मूवमेंट देखने को मिला है। अगर अपन कैलकुलेट करेंगे कि ये मूवमेंट कितना है तो यहाँ पे एक अपन को बहुत अच्छा मूवमेंट डाउन
डाउन साइड का देखने वाला है, जिसको अगर अपन देखेंगे तो ये ब्रेक डाउन अराउंड 23,550 के आसपास देखने वाला है और ये जो लो लगाते हुए देखने वाला है वो अराउंड 23,350 के आसपास का देखने को मिल रहा है। तो सिर्फ 5 मिनट की कैंडल में ही अपन को एक 200 पॉइंट्स के आसपास का हमें मूवमेंट यहाँ पे देखने को मिला है। सिर्फ एक हमें इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन फॉर्म होती हुई देखने मिलती है जिसके ब्रेकडाउन के बाद। और इस मूवमेंट की बात करेंगे तो फिर अपन को वॉलेटाइल मूव देखने को मिल रहा है। कोई भी हमें एक बढ़िया प्राइस एक्शन वाला मूवमेंट या फिर कोई भी अपन को इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन वाला मूवमेंट देखने को नहीं मिला है। और ऐसे में सिर्फ अपन को एक रेंज में ही मूवमेंट करते हुए देखने को मिला, क्योंकि एक बड़ा मूवमेंट अपन को ये वाला सिर्फ 10 मिनट में ही देखने को मिल गया था। तो इस रेंज का फिर जिस तरफ भी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन करता तो वहाँ पे एक अपन को मूवमेंट देखने को मिल सकती थी, लेकिन ऐसे में साइडवेज होने के कारण अपन को इस रेंज के अंदर हमें क्लोजिंग करते हुए देखने को मिला 1 फरवरी के दिन की। अगर अपन चार्ट एनालिसिस की बात करेंगे तो अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट चार्ट में। तो दोस्तों अपन आ गया 23 जुलाई के चार्ट में। ये इसीलिए क्योंकि जुलाई 2024 में अपन को इलेक्शन देखने को मिले थे लोकसभा वाले, इसलिए हमें वहाँ पे 2 हमें बजट के सेशंस देखने को मिले थे। एक था 1 फरवरी का इंटरिम बजट और फिर जैसे ही हमें गवर्नमेंट फॉर्म होती देखने को मिली उसके बाद जुलाई में अपन को फिर नेक्स्ट अपन को बजट देखने को मिला है। तो यहाँ पे अगर अपन बजट की बात करेंगे तो यहाँ पे हमें ओपनिंग थोड़ी सी स्लाइड गैप अप देखने को मिली थी। उसके बाद देखेंगे तो फिर यहाँ पे एक अपन को डाउन साइड का प्राइस एक्शन बनते हुए देखने को मिल रहा था। फिर यहाँ पे जैसे ही हमें न्यूज़ यहाँ पे हमें प्रेजेंट होते हुए देखने को मिला बजट, फिर वॉलेटिलिटी हाई देखने को मिली, फिर एक अपन को स्पाइक वाली कैंडल फॉर्म होती हुई देखने को मिली थी। फिर यहाँ पे एक अपन को कंसोलिडेशन रेंज देखने को मिली है और इस रेंज का हमें जैसे ये वाला लो अपन ने लेवल मार्क कर लिया जहाँ से एक अपन को बहुत अच्छी स्पाइक देखने को मिली थी। वापस से जैसे इसका ब्रेकडाउन है वहाँ से एक अपन को बहुत अच्छी मूवमेंट यहाँ पे पिछली अगली 3 से 4 कैंडल में देखने को मिली है। अगर अपन देखेंगे तो ये जो लोअर लेवल, ये वाला लोअर लेवल का जो ब्रेकडाउन हमें देखने को मिला वो मिला है 24,381 के आसपास। और जैसे ही यहाँ से देखेंगे तो फिर एक बहुत अच्छा हमें डाउन साइड का मोमेंटम सिर्फ 2 से 4 कैंडलों के अंदर देखने को मिला है, जिसमें कि अगला अपन को सपोर्ट 24,000 का साइकोलॉजिकल लेवल देखने को मिला है। तो अगर अपन कैलकुलेट करेंगे तो अप्रॉक्स 300 पॉइंट्स का एक बहुत मैसिव फॉल अपन को सिर्फ 3 से 4 कैंडल में ही अपन को देखने को मिला है। इसके बाद देखेंगे तो 24,000 के साइकोलॉजिकल लेवल से सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ का मूवमेंट देखने को मिला है, लेकिन रेंज की बाउंड ही बोलेंगे क्योंकि हमें आज के हाई और आज के लो के अंदर ही हमें मूवमेंट देखने को मिला है। और अगर बात करेंगे तो फिर अपन को जहाँ से हमें ओपनिंग देखने को मिलती उसी की से थोड़ा सा नीचे हमें क्लोजिंग देखने को मिली है। तो ओवरऑल अगर अपन बात करेंगे 23 जुलाई 2024 की, तो ये वाला जो अपन को मूवमेंट था एक बहुत अच्छा मूवमेंट अपन को, ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट अगर अपन मार्क कर लेंगे तो उसके कारण अपन को देखने को मिला है। और टाइमिंग अगर अपन नोट करेंगे तो यहाँ पे 12:15 देखने को मिल रही है। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट चार्ट पे और वहाँ देखते हैं कैसा क्या अपन को प्राइस एक्शन देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों अपन आगे इंटरिम बजट के चार्ट में जो कि 1 फरवरी 2024 को फॉर्म बनते हुए देखने को मिला था। यहाँ पे अगर अपन बात करेंगे तो हमें गैप अप ओपनिंग देखने को मिली, क्लोजिंग हमें लास्ट डे ये देखने को मिली और ओपनिंग हमें यहाँ देखने को मिली। तो एक बहुत अच्छी हमें गैप अप ओपनिंग इतने पॉइंट्स की देखने को मिली है। उसके बाद देखेंगे तो वॉलेटाइल सेशन देखने को मिला था जहाँ पे एक अपन को साइडवेज देखने को मिला, क्योंकि ये जो सेशन है यहाँ पे एक अपन को प्रेजेंटेशन शुरू होते हुए देखने मिलती है। तो यहाँ पे जैसे जैसे आगे प्रेजेंटेशन बढ़ती जाती है वैसे वैसे हमें वॉलेटिलिटी भी बढ़ते हुए देखने को मिलती है। साथ ही साथ अपन को डाउन साइड से इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन फॉर्म होती देखने मिलती है। अगर अपन मार्क करेंगे तो हमें दो बार लगातार हमें इस ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लेते हुए देखने को मिला। और अगली बार जैसे ही ये वाली ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन साथ ही साथ इस लेवल के नीचे जाते हुए देखने मिला है, वहाँ से एक अपन को अच्छा मूवमेंट यहाँ पे डाउन साइड का देखने को मिला है। अगर अपन कैलकुलेट करेंगे तो ये जो हमें ये जो विक वाली कैंडल है इसका लोअर लेवल की बात करेंगे तो ये लेवल अपन को 21,759 के आसपास का देखने को मिला है। और फिर सीधे जो अपन को लो लगाते हुए देखने को मिला है वो लेवल फिर सीधे अपन को ये वाला जो कि 21,668 का देखने को मिला है। तो यहाँ अगर बात करेंगे तो अप्रॉक्स 100 पॉइंट्स की मूवमेंट देखने को मिली है और जो कि हमें सिर्फ फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल में ही देखने को मिली है। तो ये भी एक अपन को अच्छी मूवमेंट इस ट्रेंड लाइन की मदद से देखने को मिलती है। उसके बाद बात करेंगे तो यहाँ पे फिर से एक अपन को वॉलेटाइल मूवमेंट देखने मिली, क्योंकि एक रेंज के अंदर ही हमें मूवमेंट करते हुए देखने को मिला है। कोई भी हमें ना ही ब्रेकआउट देखने को मिला, ना ही हमें डाउन साइड में ब्रेकडाउन देखने को मिला है। तो अगर फरवरी 2024 की बात करेंगे तो सिर्फ एक अपन को ये वाली कैंडल में एक अच्छा हमें ब्रेकडाउन देखने को मिला था। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट चार्ट पे। तो दोस्तों अपन आ गया 1 फरवरी 2023 के चार्ट पे और यहाँ पे अगर अपन देखेंगे तो हमें वापस से गैप अप ओपनिंग देखने को मिली। उसके बाद एक रेंज बाउंड हमें मूवमेंट देखने को मिलता है, जिसमें कि अपन ने दोनों तरफ के इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट को मार्क कर लिया है। जो कि अगर अपन अप साइड में रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो वो लेवल है 17,836 का और डाउन साइड में इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है जो कि अराउंड 17,732 के आसपास का। तो ये 100 पॉइंट्स की रेंज अपन को देखने को मिली है, जहाँ पे हमें बार बार सपोर्ट लेते हुए देखने को मिलता है 2023 फरवरी के दिन। और यहाँ पे अगर अपन देखेंगे तो फिर इसका हमें ब्रेकआउट हमें अप साइड में पहले देखने को मिला है 17,836 का लेवल, जो कि टाइमिंग अपन को 12:20 के आसपास की देखने को मिल रही है। फिर उसके बाद से देखेंगे तो फिर एक अपन को बहुत अच्छा प्राइस एक्शन बना के अप साइड का मूवमेंट देखने को मिला है। और ये मूवमेंट की बात करेंगे तो
17,836 से लेके अपन को 17,971, मतलब कि अगर अपन कैलकुलेट करेंगे तो 100 प्लस पॉइंट्स के आसपास का मूवमेंट देखने को मिला है। और यहाँ पे 18,000 के साइकोलॉजिकल लेवल से अपन को रेजिस्टेंस लेते हुए देखने को मिला है। उसके बाद देखेंगे तो यहाँ पे तो एक अपन को बहुत अच्छा अपसाइड का प्राइस एक्शन देखने को मिला था, लेकिन यहाँ पे जैसे ही हमें आगे देखने मिला वापस हमें यहाँ पे एक स्विंग लो वापस ब्रेक डाउन करते हुए देखने को मिला। वहाँ से फिर एक अपन को डाउन साइड का मूवमेंट हमें कंटिन्यू देखने को मिला है। तो अगर अपन ये वाले स्विंग को मार्क करेंगे तो अपन को देखने को मिलेगा कि इसका लो हमें ये इस कैंडल ने ब्रेक डाउन करते हुए देखने को मिला है, जो कि अगर अपन मार्क करेंगे तो अपन को 1 फरवरी 1:15 के आसपास टाइमिंग हमें देखने को मिल रही है, जो कि हमें ब्रेकडाउन देखने को मिला है। और लेवल ऑफ ब्रेकडाउन अपन को 17,900 के आसपास का देखने को मिला है। उसके बाद देखेंगे तो वन वे अपन को फॉल देखने को मिला है, जो कि हमें कहीं पे भी ऐसा नहीं बताते हुए देखने को मिला कि हमें कहीं पे ऑपोजिट प्राइस एक्शन फॉर्म होते हुए देखने को मिले। लगातार हमें हायर हाई लोअर लो फॉर्म होते हुए देखने को मिला और वहाँ से 17,900 से सीधे अपन को मूवमेंट जो जाती हुई देखने को मिली वो सीधे 17,350 के आसपास की देखने को मिली है। तो ये बात करेंगे तो अराउंड 500 से 600 पॉइंट्स की एक मैसिव हमें डाउन साइड की मूवमेंट देखने को मिली थी, जहाँ पे अपन को सिर्फ वन वे रेड कैंडल फॉर्म होते हुए देखने को मिली, बीच में एक आध ग्रीन कैंडल रिट्रेसमेंट लेते हुए देखने को मिली, लेकिन वापस से हमें डाउन साइड का ही हमें मूवमेंट कंटिन्यू होते हुए देखने को मिला है। तो अगर अपन बात करेंगे फरवरी 2023 की, तो अपन को 2 मूवमेंट देखने को मिले, जो कि हमें अप साइड में देखने मिला और डाउन साइड में अपन को इंपॉर्टेंट स्विंग के ब्रेकडाउन से दूसरा मूवमेंट देखने को मिला है। और उसके बाद फिर अपन को थोड़ा सा ऊपर प्रॉफिट बुकिंग के बाद क्लोज करते हुए देखने मिला है 2023 में निफ्टी। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट चार्ट पे। तो दोस्तों अगर आ गए निफ्टी के 1 फरवरी 2022 के चार्ट पे और यहाँ पे देखेंगे तो फिर एक अपन को मैसिव गैप अप ओपनिंग देखने को मिली। उसके बाद फिर एक अपन को रेंज बाउंड मूवमेंट देखने को मिलता, कोई भी हमें ब्रेकडाउन ब्रेकआउट देखने को नहीं मिला। और यहाँ पे अपन देखेंगे तो यहाँ पे अपन को वॉलेटिलिटी बढ़ती हुई देखने को मिली है, क्योंकि जैसे ही 11 बजे के बाद 1 घंटे प्रेजेंटेशन हो जाती है उसके बाद अपन को वॉलेटाइल अपसाइड डाउन साइड देखने को मिल जाता है। अब यहाँ पे अगर अपन बात करेंगे तो हमें 2 इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन का सपोर्ट देखने को मिला था। अगर अपन देखेंगे तो एक ये अपन को यहाँ पे फॉर्म होते हुए देखने को मिली, फिर सेकंड अपन को यहाँ पे सपोर्ट देखने को मिला। थर्ड टाइम देखेंगे तो ये कैंडल एक बहुत अच्छी हमें बेरिश कैंडल फॉर्म होती हुई देखने को मिली, लेकिन इसके नीचे क्लोज करते हुए नहीं देखने को मिली। तो ये जो इंपॉर्टेंट लास्ट प्रीवियस स्विंग है वो एक इंपॉर्टेंट हमें लेवल होते हुए देखने को मिलता है, जो कि लेवल है 17,500 का साइकोलॉजिकल लेवल। और जैसे ही इसके नीचे हमें जाते हुए देखने को मिला, वहाँ से एक अपन को वन वे मूवमेंट डाउन साइड का देखने को मिला, जो कि सिर्फ अपन को 3 से 4 कैंडल में देखने को मिला। अगर अपन देखेंगे तो 17,500 से फिर सीधे 17,245 का लेवल हमें आते हुए देखने को मिला है। तो अगर अपन देखेंगे तो अप्रॉक्स 250 पॉइंट्स का मूवमेंट सिर्फ अपन को 3 से 4 कैंडल में देखने को मिला है, जिसको अपन इस इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन की मदद से कैप्चर करने में देखने को मिल सकते थे। उसके बाद देखेंगे तो फिर अपन को रिकवरी आते हुए देखने को मिली है, जो कि अपन को इस रेंज के अंदर ही थी। तो यहाँ पे एक अपन को यहाँ पे कोई रेंज ब्रेकआउट वाली सिनेरियो यहाँ पे फॉर्म होते हुए नहीं देखने को मिली है। तो फरवरी 2022 की बात करेंगे तो अपन को बहुत अच्छी मूवमेंट इस ट्रेंड लाइन से हमें देखने को मिली थी। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट चार्ट पे। तो दोस्तों पर आगे 1 फरवरी 2021 के चार्ट पे और यहाँ पे अगर अपन देखेंगे तो फिर से अपन को एक स्मॉल गैप अप ओपनिंग देखने को मिली। उसके बाद फिर एक अपन को साइडवेज रेंज फॉर्म होती देखने को मिलती, जिसमें कि ऊपर का मूवमेंट करते हुए देखने को मिलता था, लेकिन ऐसे में साइडवेज मूवमेंट ही अपन को देखने को मिलता, क्योंकि ये एक अपन को पैरेलल चैनल वाला मूवमेंट ही देखने को मिल रहा था। अब अगर इस चैनल की बात करेंगे तो उसके बाद अगर अपन देखेंगे तो इस चैनल का हमें जो ब्रेकआउट देखने को मिला है वो अपन को ये वाली कैंडल से देखने को मिला है, जो कि टाइमिंग थी 1250 के आसपास की, और एक बहुत अच्छा हमें ब्रेकआउट देखने को मिला है। और इस ब्रेकआउट की बात करेंगे तो फिर से एक अपन को बहुत अच्छा हायर लो का प्राइस एक्शन बनाते हुए अप साइड तक का मूवमेंट देखने को मिला है निफ्टी में। अगर अपन कैलकुलेट करेंगे तो ये अराउंड 13,986 मतलब कि 14,000 के साइकोलॉजिकल लेवल से सीधे 14,335 अप्रॉक्स 300 प्लस पॉइंट्स के आसपास का एक बहुत अच्छा मूवमेंट अपसाइड का देखने को मिला है, जिसको अपन इस पैरेलल चैनल की स्ट्रैटेजी से कैप्चर कर सकते थे, जहाँ पे अपन को देखने को मिला कि लगातार हमें 2 बार सपोर्ट रेजिस्टेंस इस चैनल के आसपास लेते हुए देखने को मिला। फिर जैसे इसका ब्रेकआउट हुआ है वहाँ से एक अपन को वन वे मूवमेंट अपसाइड का देखने को मिला और ब्रेकआउट अराउंड 1250 के आसपास का देखने को मिला है। तो ये था निफ्टी का प्रीवियस ईयर चार्ट एनालिसिस कि अपन कैसे ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस सपोर्ट इंपॉर्टेंट स्विंग लेवल्स की मदद से बड़े मूवमेंट कैप्चर कर सकते थे। अब चलिए देखते हैं बजट 2026 के लिए निफ्टी की कौन सी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी अपन फॉर्म कर सकते हैं, जिससे कि अपन को अच्छा मूवमेंट देखने को मिल सकता है। और इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल्स मार्क करेंगे, लाइव चार्ट में देखेंगे कहाँ पे इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल्स अपन को देखने को मिल रहे हैं। तो दोस्तों अब आ गए निफ्टी के चार्ट पे, और यहाँ पे अगर अपन डेली टाइम फ्रेम के चार्ट पे सबसे पहले चलेंगे तो अपन को देखने को मिलेगा कि एक रेंज बाउंड मूवमेंट हमें डेली टाइम फ्रेम में देखने को मिल रहा है। अगर अपन मार्क करेंगे तो इंपॉर्टेंट स्विंग लेवल अपन को ये वाला देखने को मिल रहा है, जो कि अगर अपन एक्सटेंड करेंगे तो देखने को मिलेगा, जो कि लेवल है 25,460 के लेवल, या फिर बोल सकते हैं 25,500 का साइकोलॉजिकल लेवल। और डाउन साइड में अगर इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल्स की बात करेंगे तो ये वाला स्विंग ही एक अपन को इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह काम करते हुए देखने को मिल सकता है, जो कि अगर अपन देखेंगे
ये वाला इंपॉर्टेंट लेवल है जो कि है 24,900 के आसपास का लेवल, और इसी रेंज में एक अपन को मूवमेंट निफ्टी करते हुए देखने को मिल रहा है। तो जिस तरफ भी निफ्टी इस रेंज का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन करते हुए देखने को मिलता है बजट वाले दिन, तो एक अपन को अच्छी मूवमेंट देखने को मिल सकती है। यदि अप साइड में ब्रेकआउट करता है तो फिर इंपॉर्टेंट जो रेजिस्टेंस अपन को अप साइड में देखने को मिलेंगे सबसे पहले वो अपन मार्क कर लेंगे। तो सबसे पहले अपन को फिर सीधे ये वाला इंपॉर्टेंट स्विंग लेवल देखने को मिल सकता है जो कि अराउंड 26,000 का साइकोलॉजिकल लेवल अगर अपन मार्क करेंगे तो फिर एक अपन को इंपॉर्टेंट स्विंग यही वाला देखने को मिल रहा है, क्योंकि साइकोलॉजिकल लेवल है और यहाँ से अपन को बार बार रेजिस्टेंस भी लेते हुए देखने को मिल रहा है। डाउन साइड में इंपॉर्टेंट सपोर्ट देखेंगे तो 25,000 के साइकोलॉजिकल लेवल के नीचे, जो कि अपन ने ये रेंज से मार्क किया है, इसके नीचे चलेंगे तो फिर जो सीधे अपन को इंपॉर्टेंट सपोर्ट देखने को मिल रहा है वो ये वाला स्विंग लेवल है जो कि अराउंड अगर अपन मार्क करेंगे ये वाला तो 24,590 के आसपास का, या फिर बोल सकते हैं 25,600 का लेवल अगर जिस तरफ भी इन रेंज का ब्रेकआउट करता है या ब्रेकडाउन करता है। तो अब चलिए चलते हैं 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम के चार्ट में और वहाँ बात करते हैं इंपॉर्टेंट लेवल्स कौन से देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों अपन आ गए निफ्टी के 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम के चार्ट में। सबसे पहले अपन बात करेंगे अप साइड में इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस की। तो ये सबसे पहले इंपॉर्टेंट स्विंग देखने को मिल रही है जो कि है 25,370 का लेवल, और अगर इसके ऊपर चलेंगे तो फिर सीधे जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है वो है अपन को 25,460 का देखने को मिल सकता है। इसके ऊपर जाते हुए देखने को मिलेंगे तो फिर सीधे अपन को 25,500 का साइकोलॉजिकल लेवल, और फिर नेक्स्ट अपन को 25,640 का लेवल देखने को मिल सकता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स थे अप साइड में रेजिस्टेंस के। डाउन साइड में इंपॉर्टेंट सपोर्ट की बात करेंगे तो सबसे पहले फ्राइडे के दिन का लोअर लेवल जहाँ से अपन को बाइंग मूवमेंट देखने को मिली थी जो कि लेवल है 25,212 का लेवल, और अगर इसको ब्रेक डाउन करता है तो सीधे फिर अपन को 25,160 के आसपास का देखने को मिल सकता है, और अगर इसके नीचे इंपॉर्टेंट सपोर्ट देखेंगे तो फिर सीधे 25,100 के आसपास का लेवल, और फिर सीधे अपन को 25,000 का साइकोलॉजिकल लेवल इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह काम करते हुए देखने को मिल सकता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स थे डाउन साइड में सपोर्ट लेवल्स के। अब अगर निफ्टी इस रेंज में जब तक मूव करेगा यहाँ पे अपन को वॉलेटाइल मूव देखने को मिल सकती है, और ऐसे वॉलेटिलिटी वाले मूव में अपन को साइडवेज मूवमेंट भी देखने को मिल सकता है। तो इसीलिए ऐसे जोन में ट्रेड करने से बचें। और किसी बड़ी गैप अप पे फिर गैप डाउन ओपनिंग की सिनारियो अपन कुछ अच्छे प्राइस एक्शन के बनने का वेट करना पड़ेगा, या फिर कोई एक अपन को अच्छी एक रेंज बनती हुई देखने मिले जैसे कि 15 मिनट्स की रेंज या फिर 1 आवर रेंज, और उसमें एक अपन को अच्छा कंसोलिडेशन देखने मिले, और उस रेंज का जिस तरफ भी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन करे उस तरफ एक अपन को अच्छी मूवमेंट देखने को मिल सकती है। अब चलिए देखते हैं कोई इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन बन के आ रही है तो उसे भी अपन मार्क करने की कोशिश करेंगे। अप साइड से अगर अपन देखेंगे तो अपन को बहुत अच्छी रेजिस्टेंस की तरह ट्रेंड लाइन फॉर्म होती हुई देखने को मिल रही है, और अगर डाउन साइड में इंपॉर्टेंट सपोर्ट की कोई ट्रेंड लाइन फॉर्म हो तो वो अपन इस पॉइंट से अगर अपन ड्रॉ करेंगे और ऐसे एक्सटेंड करेंगे तो एक अपन को बहुत अच्छी परफेक्ट ट्रेंड लाइन हमें फॉर्म होती हुई देखने को मिल रही है। तो जिस तरफ भी ट्रेंड लाइन्स का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन करे निफ्टी, वहाँ पे एक अपन को मूवमेंट देखने को मिल सकती है। तो इन दोनों इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन्स को आप अपने चार्ट पर ज़रूर मार्क करें। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा जिसमें अपन ने बजट के इम्पैक्ट को डिस्कस किया, प्रीवियस ईयर निफ्टी चार्ट के बारे में भी डिस्कशन किया, और 2026 बजट के लिए भी इंपॉर्टेंट लेवल्स अपन ने फाइंड किए, और ये सब आपको समझ में आया होगा, और आप इन लेवल्स को अपने चार्ट पे मार्क करके रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट के हिसाब से एजुकेशनल यूज़ के लिए मार्क करिए। हमारे फ्री एजुकेशनल टेलीग्राम चैनल को भी ज़रूर ज्वाइन करें जहाँ हम इंट्राडे के लिए लेवल्स, डेडलाइंस, इंपॉर्टेंट न्यूज़ पोस्ट करते हैं। तो हमारे फ्री एजुकेशनल टेलीग्राम चैनल को भी ज़रूर ज्वाइन करें।